हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ सैम्पल क्वेश्चंस अभिजानम शकुंतलम से। मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश ऑनर्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं, तो मेन थीम्स पे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं। तो आंसर्स के साथ इन क्वेश्चंस को अब डिस्कस करते हैं। एंड आज तो बहुत सारा वीडियोज़ अपलोड हो गया, तो प्लीज़ एक बार उनको भी चेक कर लीजिएगा। इट्स वेरी टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग, मतलब बैक टू बैक वीडियोज़ बनाना। Okay, so I'll upload one more video on Akkamanpuram, so I hope you people are prepared now. तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पक्का कर लेना एक बार। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द प्रोलोग ऑफ अभिज्ञानम शकुंतलम। कि जो प्रोलोग है उसमें क्या क्या बताया गया है और उसका क्रिटिकली जो है एनालाइज करो। तो जो हमारा प्रोलोग है उसमें बेनेडिक्शन के बारे में बताया गया है कि हमें भगवानों को इवोक करना है, हर नेचुरल फोर्स को इवोक करना है ताकि हम संस्कृत ड्रामा का जो है वो शुरुआत कर सकें। एक तो इस चीज़ के बारे में, फिर एक सेटिंग प्लॉट रखा गया है कि जो संस्कृत ड्रामा है वो कैसा होता है, क्या फिर एक जो स्टार्टिंग में कौन उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो प्रोलोग में बताई गई है। तो एक बार आप उन चीज़ों को देख लेना, मतलब थोड़े से पॉइंटर्स बना लिया करो क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप उस चीज़ को भूलें ना और क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो ये आपको लिखना है प्रोलोग वाले चीज़ में, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था अभिजानम शकुंतलम की, कि प्रोलोग में हम क्या करते हैं, सॉरी बेनेडिक्शन में हम क्या करते हैं कि हम इवॉक करते हैं भगवानों को। तो उसमें क्या है कि प्रोलोग के अंदर बेनेडिक्शन दे रखा है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ दैट। तो उसको आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे और सीन कैसे डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में आप बता देंगे। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड दुर्वासा डिड कर्स शकुंतला, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कर्स इन अभिजानम शकुंतलम। कि जो दुर्वासा थे साधु, उन्होंने शकुंतला को क्यों एक श्राप दिया और उस श्राप का क्या सिग्निफिकेंस है इस टेक्स्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि शकुंतला जो थी उन पे अच्छे से ध्यान नहीं दे रही थी, उनकी हॉस्पिटैलिटी में कमी रह गई थी, इसलिए जो सेज थे वो गुस्सा हो गए। फिर उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो यही बताने में है कि कैसे जो पूरा प्लॉट है वो बन पाया उसकी वजह से, और जो कर्स का थीम क्या रहा है बेसिक, कि उसकी वजह से ही जो शकुंतला है उसको एज अ ट्रेजिक वुमेन सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, मतलब सारी प्रॉब्लम्स उसने फेस करी हैं। फिर क्या क्या, मतलब जो किंग है उसको ये क्या बोलते हैं पहचानने से मना कर देता है, तो वो सारी स्टोरी फिर इसमें लिख देना। मतलब तुम्हें सिर्फ उसके अराउंड की स्टोरी बतानी है कि भाई जब श्राप मिल गया तो उससे प्रॉब्लम्स क्या आई, ठीक है, उस चीज़ के बारे में आप इसमें लिख देंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रसा थ्योरी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। कि रसा थ्योरी होता क्या है और इसको विस्तार से बताइए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो रसा थ्योरी पे मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा, उसको देख लो। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी, ये जो अभिजानम शकुंतलम है उसके लिए, और वो कई बार आता भी रहता है, ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है वो। एक ये वाला क्वेश्चन था और एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो भी आपको उसी से करना है पूरा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ रसा। तो वो भी आपको वहीं से करना है, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में यही बताया कि कहाँ से ये जो रस है वो आते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, फिर नाट्य शास्त्र में भारता ने इनको लिखा था, क्यों लिखा था, और ये सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको मिलेंगी, तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अनुसुया एंड प्रियम्बदा इन अभिजानम शकुंतलम। की जो अभिजानम शकुंतलम था उनमें इन दो लड़कियों का क्या रोल था। तो पहली बात तो ये शकुंतला की फ्रेंड है, तो स्टार्टिंग के सीन्स में इनका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो उसके साथ ही रहती हैं, उसके साथ ही वो पूरे ऐसे गार्डन में घूमती रहती हैं, वो जो भी हमिटेज का एरिया था वहाँ पे। फिर वो इसको हमेशा सपोर्ट करती हैं, वो अपनी फीलिंग्स भी इनके सामने एक्सप्रेस करती है शकुंतला की भाई, है ना, वट एवर शी वॉज फीलिंग फॉर दुष्यंता। उसके बाद फिर एक वो वाला सीन तुम्हें बताना है, जब उसने दुर्वासा ने इसको श्राप दे दिया था शकुंतला को, तब भी इसकी दोस्तों ने ही हाथ पैर जोड़ के पूरा ऐसे उसके श्राप को कम करवाया था, वो चीज़ आपको डालनी है। फिर बताना है कि जब ये जो शकुंतला थी इसको छोड़ने जा रहे थे दुष्यंता के पास, तब भी इनका जो सारा रोल था, क्या कुछ इनके रिएक्शन रहे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ कालिदासा पोर्ट्रे द इमोशनल फेयरवेल ऑफ शकुंतला फ्रॉम द हर्मिटेज ऑफ सेज कन्वा टू किंग दुष्यंता। कि कैसा एक जो पूरा इमोशनल फेयरवेल रहा था शकुंतला का जब वो दुष्यंत के पास जा रही थी, तो वहाँ पे आपको बताना है कि वो कैसा उसका कनेक्शन था अपने फूल पत्तों के साथ, सबके साथ। तो वो भी मुरझा गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब रो रहे हैं, तो एक जो डिपार्चर वाला फीलिंग था उसको यहाँ पे दिखाना है।
और पूरे सीन को आपको डिस्क्राइब करना है कि कौन कैसा फील कर रहा था। एंड जो सेज कन्वा है वो उसको एडवाइस भी देते हैं कि तुम्हें एक बहुत ही ड्यूटीफुल सी मदर और एक वाइफ का रोल प्ले करना है दुष्यंता के पास जाकर। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर देना। सेवेंथ क्वेश्चन है, मेक अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ सेज कन्वास करेक्टर। कि ये जो सेज था कन्वास, इसके करेक्टर का असेसमेंट दिखाओ पूरा, मतलब इसको एनालाइज करो कि ये कैसा था। तो इसने ये जो हमारी क्या नाम था इसका, शकुंतला, इसको पाल पोस कर बड़ा किया था, उसके साथ उसका क्या रिलेशन था, कैसे वो उसको ट्रीट करता था अपनी बेटी की तरह, किस किस्म का वो इंसान था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जब भी करेक्टर स्केच आता है तो कुछ एक आधे एडजेक्टिव्स को तुम पकड़ लो कि ऐसा एक काइंड हार्टेड, ऐसा बहुत फादर लाइक फिगर टू शकुंतला। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करेक्टर स्केच में मेंशन करनी होती है, और करेक्टर स्केच बहुत बार आते भी रहते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन फीमेल करेक्टर्स ऑफ अभिजानम शकुंतलम। कि ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर जो औरतें थी उनका कैसा करेक्टर था उसके बारे में लिखो। तो आपको इसमें शकुंतला, प्रेमवदा, अनुसुया, इन सब के बारे में लिख देना है कि ये कैसी लड़कियां थी, और फिर जो उसके दुष्यंता के पैलेस में भी अगर किसी का जिक्र हुआ है तो उसका भी। तो सारी औरतों के देखो नाम एक एक का उठाओ, एक के बारे में लिख दो, फिर दूसरी के बारे में लिख दो, फिर तीसरे के बारे में लिख दो। हो गया इतना, 2-3 शीटें भर गई इस काम में। फिर लास्ट में सबको मिला के लिख दो कि सारी ऐसी थी वैसी थी, उस सोसाइटी में उनका ऐसा रोल हमें दिखता है। यहाँ पे आपका बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि आपको कैसे लगते थे वो करेक्टर। ये किसी ने लिख के नहीं दिया है कि आपको यही मानना है कि वो करेक्टर बहुत सुंदर था, वो बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगता है, लेकिन आपको अपनी बात को जस्टिफाई करना है, इस बिना सिर पैर की बात नहीं करनी है। आपको अपने जो कमेंट्री है, अपना जो तुक है, उसके साथ पेश करनी है वो चीज़ कि वो आदमी अच्छा था क्योंकि। दैट क्योंकि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट बिकॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं ये बात बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि उसने ऐसा बोला था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली हाउ सनगर्वा और सर्वदत्ता ट्राई टू कन्विंस किंग दुष्यंता टू एक्सेप्ट शकुंतला एज हिज वाइफ। तो ये दोनों लोग इसके साथ गए थे, शकुंतला के साथ, सेज कानवा ने भेजे था इनको। तो आपको उनका भी रोल दिखाना है कि वो कितना ट्राई करते हैं इन सारी चीज़ों को एक ठीक करने का, कि भाई इसको एक्सेप्ट कर लो। और फिर वो बताते हैं कि मे बी वो गुम हो गया है आपका साइन, और वो सारी चीज़ आपको पूरा फिर इसमें ना सीन डिस्क्राइब कर देना है दुष्यंता के पैलेस का, कि भाई वहाँ पे क्या सीन हो रहा था और इन दोनों लोगों ने उसे कन्विंस करने का कैसे कोशिश किया। तो वो आप सारी चीज़ें इसमें बता देंगे। तो जब भी देखो, अब एक लाइन का, अब तुम वहाँ पे बेसिकली मैं बताती हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें ये 2-3 लाइन पता है बस कि ये 2 लड़के थे, ठीक है, जो कि साथ में गए थे उसके, तो तुम क्या करो, शुरुआत से लिखना शुरू कर दो कि जब ये शकुंतला जा रही थी, अंगूठी गुम हो गई, ये हो गया वो हो गया। इनके बारे में 4-5 लाइन लिख दो बीच में कि इन्होंने बहुत कोशिश की उसको मनाने की। तो ऐसे होता है आंसर फ्रेमिंग, जब आपको नहीं आता कुछ आंसर करना, मतलब आपको उस चीज़ का आंसर नहीं आता है जब। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंसिडेंट विच लेड टू द सेज कर्सिंग शकुंतला। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या इंसिडेंट रहे आपको बताने हैं यहाँ पे, कि जो सेज था उसने क्यों इसको कर्ज किया शकुंतला को। तो आपको बताना है कि जो दुर्वासा थे वो बहुत ही हॉट टेम्पर्ड थे, वो बहुत जल्दी गुस्से हो जाते थे, और फिर उसने क्यों किया वो आपको मैंने वीडियो में बता रखा है। तो एक बार वीडियो चेक कर लेना। देखो, क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए क्यों बना रही हूँ, सबसे पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जिससे आपको ये पता लगे कि हमारा कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा। अगर छूट रहा है तो उसको बैठ के पढ़ लो। ऐसा होता है चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस का थोड़ा फॉर्मेट समझ आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लेना। सो दैट्स इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल